स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः जो है आपके सफलता बैच के ये जो है आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में। आज आधुनिक भारत इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 8 है। इसके पहले हम लोगों ने पिछली 7 क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत विस्तृत और बहुत संक्षिप्त दोनों तरीके से हम लोगों ने उस पर जो है आपके जो है किस तरीके से हमारी जो यूरोपीय कंपनी थी हमारे देश में आई, जो हमारे पूर्वी एशिया के देश थे यहाँ पर आए, किस तरीके से अपने व्यापार को जो है उन्होंने स्थापित किया, किस तरीके से अपनी कंपनियां, किस तरीके से अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित किया और जो है यहाँ पर व्यापार को जो है अपने जो है बढ़ाया और किस तरीके से यहाँ पर साम्राज्यवादी नीतियों के जो है उन्होंने बढ़ाया और जो विभिन्न कंपनियां थी आपस में द्वंद्व युद्ध किए, आपस में जो है युद्ध करने के बाद सबसे प्रमुख जो है यहाँ पर जो अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने में कामयाब रही वह थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वह जो है अपने प्रभुसत्ता को स्थापित करते हुए हमारे देश में काफ़ी दिनों तक जो है शासन किया और शासन को है संचालन में किस तरीके से कैसे कैसे कौन से कार्य किए, कौन से युद्ध किए, किन किन युद्धों का, किन किन संघर्षों का उसको सामना करना पड़ा। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। पिछली क्लासों में भी देखिए हम लोग कि कौन से किसान आंदोलन, कौन से जनजातीय आंदोलन और कौन से जो है आपके जैसे उधर का कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध हुआ और आपका कई बक्सर युद्ध हुआ, कई जो है उधर आपके युद्ध हुए। उन सबको देखते हुए गवर्नर जनरल के बारे में हम लोगों ने देखा कि कौन सा गवर्नर जनरल कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, कौन से युद्ध किए, किस तरीके से अंग्रेजी शासन को जो है उन्होंने बढ़ाया। उसके बाद जो है यहाँ पर आज हम लोग आ गए हैं जो हमारा प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857, जिसको जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम लोग कहते हैं। उसके जो है प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम उसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। जी चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून सक्सेस जी, ओजीए वाले जी गुड नून, स्वागत है आपका। आरपी मोटिवेशन गुड आफ्टरनून सर। अक्की जी स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। मिस अग्रवाल जी गुड नून, गुड आफ्टरनून। जीके की क्लास है जी। चलिए यहाँ पर जो है हम लोग जो आपकी रेलवे की जीके, रेलवे कहिए या कोई भी वनडे एग्जाम कहिए, बहुत विस्तृत तरीके से थ्योरी के माध्यम से हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग इसको जो है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी हम नाम दे दिए हैं, लेकिन इस तरीके से हम लोग विस्तृत चर्चा, एकदम गहन चर्चा करते हैं, एकदम सूक्ष्म तरीके से छोटी से छोटी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप इवन इस क्लास को करके आप समीक्षा अधिकारी आरओ का भी एग्जाम और आप जो है लोअर का एग्जाम और आपके जो इधर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होते हैं, स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, उन सब के एग्जाम जो जैसे आपका ले लीजिए, जूनियर असिस्टेंट ले लीजिए, लेखपाल के ले लीजिए, इन सब एग्जामों के लिए जहाँ फिर भी आपका जो है जीएस पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, उन सब क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सभी एग्जामों के लिए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ये रहा आपका जो है 1857 की क्रांति के जो है क्रांति का जो है यहाँ पर कारण की बात की जाए, ये कारण क्या था उस समय जो है 1857 की जो है क्रांति का उस समय कारण क्या था, तो कारण के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपका क्या था उस समय का कारण, चलिए देखते हैं। चलिए बात की जाए 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्रांति उसके कारण के बारे में यहाँ क्या था, कारण चर्चा करेंगे। कारण की बात की जाए तो चलिए उस समय का कारण क्या था, जो राजनीतिक और आपका सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो है कारण उस समय महत्वपूर्ण थे जी। उस समय राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी कारण बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसमें की बात की जाए, यहाँ पर प्रमुख कारण में बात की जाए तो प्रमुख कारण क्या रहा, प्रमुख कारण में देखा जाए तो ब्रिटिश जो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी घिनौनी नीतियाँ थी, जो साम्राज्यवादी किस तरीके से वो लोग अपने जो है साम्राज्य को जो भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत में जो है बढ़ाने का काम कर रहे थे, वो उनकी ये नीतियाँ बहुत ही घिनौनी थी। तो ये जो है आपका एक कारण में ये भी आ जाता है। बात की जाए तात्कालिक कारण, जो उस समय तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक क्या कारण क्या था, जो चर्बी वाले कारतूस की जो अफवाह उड़ी थी, उसका जो है तात्कालिक कारण था। क्या था उसमें, उस समय ये अफवाह उड़ाई गई थी, क्या सच्चाई थी उसमें, और हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। था उसमें क्या था कि जो है आधुनिक जो है उस समय
जो बंदूकें मिसाइल आई आई थी जो है आपके, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, राइफल। राइफल आई थी, उसमें गोली जो चलाई थी, उसके गोली के जो है जो ऊपर ही जो है उसको पहले काक करने के लिए उसको ऐसे मुंह से खींचना पड़ता था। तो उसमें क्या कहा गया कि उसके जो है जो कारतूसों पर जो है उसमें सुअर और गाय की चर्बी, सुअर और गाय की चर्बी जो है उसमें बताया गया यहाँ पर जो है आपका सुअर और जो है गाय की जो है गाय की जो चर्बी थी उस चर्बी से जो है बने थे ये जो था। तो उस समय क्या था कि इनकी धार जो सिपाही थे, हिंदू सिपाही थे, मुस्लिम सिपाही थे, उनकी जो है इससे धार्मिक जो आस्था थी वो आहत हो रही थी, धार्मिक आस्था जो है आहत हो रही थी। उसके कारण जो है उसका तात्कालिक कारण ये था जो विद्रोह किए वहाँ के सिपाही। तो चलिए उसको देखते हैं किस तरीके से और इसके कारण में क्या है, और इसके कारण में क्या है। तो चलिए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए चर्बी वाले कारतूस के बारे में चर्चा की गई है, वही था। और बात की जाए यहाँ पर क्या बात की जाए, तो चलिए देखते हैं जो 1857 ईस्वी में बैरकपुर में सैनिकों द्वारा जो है चर्बी वाले कारतूस जो थे उनका प्रयोग करने से यहाँ पर इनकार कर दिया गया, मना कर दिया गया जो है, मना कर दिया गया, यहाँ पर इनकार कर दिया गया, मना कर दिया गया कि जो है हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। और जो है बात की जाए मंगल पांडे की बात की जाए तो ये जो है मंगल पांडे ने एजुडेंट पर जो है इन्होंने हमला कर उसकी हत्या कर दी, उस पर हमला करके उसकी जो है यहाँ पर हत्या कर देते हैं। तो यहीं से जो है ये युद्ध की जो है शुरुआत हो जाती है। मंगल पांडे जी जो है तो यहाँ पर देखेंगे जो है मंगल पांडे जी यहाँ पर इसकी जो है हमला कर देते हैं, किसके ऊपर, जो एजुडेंट से उनके ऊपर हमला करके उसकी हत्या कर देते हैं। तो वहीं से जो है प्रारंभ हो जाता है घटना का, जो इसका घटनाक्रम है, क्या है घटनाक्रम, उस घटनाक्रम पे चर्चा करेंगे हम लोग। इसके घटनाक्रम पे चर्चा करेंगे क्या है। 10 मई जो है मेरठ से प्रारंभ होती है, ये 10 मई बात की जाए 10 मई मेरठ से प्रारंभ होती है। 10 मई आपका 1857 मेरठ से प्रारंभ होती है। और जो है 12 मई जो है 1857 को जो विद्रोही थे यहाँ पर विद्रोही लोग जो है ये क्या करते हैं, 12 मई को जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं जी। मेरठ से चलकर जो वहाँ पे विद्रोही सिपाही थे वो आकर दिल्ली पर, यहाँ पर जो आपकी दिल्ली राजधानी थी वहाँ पर अधिकार कर लेते हैं। और जो उस समय क्रांति प्रारंभ की गई थी उस क्रांति का प्रतीक क्या है ये बहुत पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। जो क्रांति का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक क्या था, तो क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी था। यहाँ पर जो आपका कमल और रोटी ये क्रांति का उस समय प्रतीक था। उस समय इसी को जो है एक सिंबल के रूप में, एक प्रतीक के रूप में वहाँ पर यूज किया जाता था कि जो है कमल और रोटी जो है। तो बात की जाए ये महत्वपूर्ण में इसमें देखा जाए महत्वपूर्ण क्या था, जो है क्रांति जो है कब प्रारंभ होती है आपकी 10 मई जो है 10 मई को प्रारंभ होती है। 12 मई को जो है सभी विद्रोही जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। और जो है जो एक क्रांति थी उसका प्रतीक क्या था, तो प्रतीक की बात की जाए तो ये आपका यहाँ पर कमल और रोटी है। चलिए देखते हैं विद्रोह के जो प्रमुख स्थल और प्रमुख नेता कौन थे। इसमें विद्रोह के प्रमुख स्थल और प्रमुख नेता कौन थे, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। आपका ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। इसका बैकग्राउंड ग्रीन करने को अच्छा दिखेगा क्या, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसको देखते हैं कुछ बैकग्राउंड चेंज करने पे कुछ दूसरा अच्छे से दिखता है क्या। चलिए उसको छोड़िए, कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं इसी को देखते हैं ऐसे ही।
ऐसे ही देखते हैं, दिख रहा होगा, थोड़ा दिख रहा होगा, और थोड़ा सा जूम कर देते हैं और अच्छे से दिखेगा। इधर कट रहा है क्या? चलिए चलिए अब देखते हैं। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान। नहीं, उस समय तो जो है आपका जो है आपका कमल और रोटी थी। रोटी कपड़ा मकान तो अब लोगों की आवश्यकताएं हैं। रोटी कपड़ा मकान तो लोगों की आवश्यकताएं हैं। चलिए मिस अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इस समय जो है ये 1857 की क्रांति जो है, विद्रोह के जो प्रमुख जो है स्थल, कहाँ से विद्रोह जो है किस तरीके से जो है प्रारंभ होता है, और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और दमनकर्ता यहाँ पर कौन थे। तो देखिए अवधि कब से कब तक इस जो है हुआ, उसका केंद्र क्या था, नेता कौन थे, और दमनकर्ता जो अंग्रेजी शासक कौन उसके दमनकर्ता थे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर 11 मई को, 11 मई जो आपका कब से कब तक हुआ, 11 मई जो है 1800 यहाँ पर 57 से, 11 मई 1857 से 20 सितंबर 1857 क्या था, दिल्ली जो है, दिल्ली में नेता कौन थे, ये बहादुर शाह द्वितीय थे। दिल्ली में जो है क्रांति के नेता बहादुर शाह जो है आपके द्वितीय थे। और जो है विद्रोह को दबाने का काम उस समय वहाँ पर कौन किया था, तो ये जो है यहाँ पर विद्रोह को दबाने का काम जो आपके निकोलसन थे, जो यहाँ पर निकोलसन और जो है हडसन ने किया था। निकोलसन और हडसन और लॉरेंस जो है लॉरेंसन ने किया था। ये 3 लोग थे यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर जो दिल्ली में विद्रोह हुआ था उसको दबाने का काम किए थे। और बात की जाए यहाँ पर देखिएगा कट तो नहीं रहा है उसमें, इधर कट तो नहीं रहा है किनारे तरफ, देखिएगा। चलिए ठीक है, कट नहीं रहा है उसमें। तो चलिए उसके बाद बात की जाए लखनऊ बहुत पूछा जाता है। लखनऊ में जो है नेता कौन थे, तो यहाँ पर बेगम हजरत महल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेतृत्व लखनऊ में जो है क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, तो लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल जी ने किया था। और ये जो है यहाँ पर क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो ये आपकी बात की जाए तो 4 जून जो है 1857 को यहाँ पर ये क्रांति प्रारंभ की गई थी। और ये कब तक चली थी, ये जो है 21 मार्च 1858 तक चली थी। ये जो है लास्ट वाला नहीं पूछता है, जो लास्ट वाला पॉइंट है ये नहीं पूछता, ज़्यादातर यही प्रारंभ वाला पॉइंट पूछता है। ये आपका 4 जून 1857 को जो है यहाँ पर प्रारंभ हुई थी। परंतु एनसीईआरटी के कुछ बुक में जो है आपका 30 मई देता है, इसको 30 मई देता है, 30 मई देता है, कहीं कहीं 4 जून रहता है, कहीं कहीं 30 मई रहता है। और बात की जाए यहाँ पर वहाँ के विद्रोह का जो है दमनकर्ता कौन था, तो आपका कॉलिन कैंपबेल था। जो कॉलिन कैंपबेल था वो जो है लखनऊ की जो क्रांति हुई थी, लखनऊ की क्रांति को दबाने का कार्य कौन किया था, तो कॉलिन जो है कैंपबेल ने किया था। ये जो है ये भी पूछा जाता है, ये देखिए कई बार ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। और बात की जाए कई बार पूछा गया है कानपुर में, आपका कानपुर में जो क्रांति हुई थी, कानपुर से जो क्रांति प्रारंभ हुई थी कानपुर नगर से, वहाँ पे इसके नेता कौन थे, अर्थात नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो नेतृत्वकर्ता की बात की जाए जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है। आज हम लोग 1857 की क्रांति, जो हमारी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के जो है प्रारंभ किया गया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 1857 की क्रांति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इतिहास में, इतिहास के जो है जानने में, इतिहास के पन्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ये। तो इसके बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं और हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है टॉपिक है। तो चलिए बात की जाए कानपुर, जो कानपुर है, कानपुर से जो है जो क्रांति प्रारंभ हुई थी, उस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जी ऋचा जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में। तो जो है बात की जाए कानपुर से क्रांति का जो नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब किए थे। जो नाना साहब थे,
नाना साहब, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। बात की जाए इसको दमन जो था वहाँ पर कौन सा अंग्रेजी जो है आपका, कौन सा आपके अंग्रेजी सेना नायक था, तो दमनकर्ता कौन था वहाँ पर, तो ये आपके कैंपबेल थे, जो कैंपबेल था। और बात की जाए कैंपबेल के साथ साथ जो है आपका आपका हेवलाक था। हेवलाक जो है ज़्यादातर कैंपबेल ही पूछा जाता है, कैंपबेल या हेवलाक जो है, ये दोनों लोगों ने वहाँ पर कानपुर की जो क्रांति थी उसको दमन करने का काम किया था। तो चलिए, और ये क्रांति कब प्रारंभ की गई थी कानपुर में, तो ये आप बात की जाए 5 जून 1857 को कानपुर में प्रारंभ किया गया था। ये आपका 5 जून है, 5 जून को प्रारंभ किया गया था। ये भी कई बार पूछा गया है। बात की जाए झांसी जी, झांसी की रानी, झांसी की रानी की बात की जाए, झांसी स्थान है सबसे जो है सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध, ये जो है यहाँ की क्रांति सबसे प्रसिद्ध रही। झांसी की क्रांति, उसका नेतृत्व कौन किया था, देखिएगा झांसी की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, जो रानी लक्ष्मीबाई जी हैं उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई जी ने। और बात की जाए तो उस विद्रोह को दबाने का कार्य किसने किया था, जो आपका यहाँ पर ह्यूरोज है, ह्यूरोज, जो ह्यूरोज था उसने जो है वहाँ की क्रांति को दबाने का कार्य किया था, दमन करने का कार्य किया था ये। और एक कथन है, पूछा जाता है कथन, अभी कथन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उन्होंने ही कहा था, क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो युद्ध स्थल पर, युद्ध जो है स्थल पर या जो है कहा जाए कोई अकेली मर्द अगर कोई है तो वह जो है ये जो सोई हुई महिला है वही अकेली मर्द है। ये जो है बहुत वही पूछा जाता है, नहीं क्या है भाई। चलिए यहाँ पर जो है कथन, कथन के बारे में अभी हम लाए हैं एक स्लाइड, उसमें कथन बताया गया है। बाकी बता दूं जो है जो ह्यूरोज था इसका एक कथन था जो है कि पूरे युद्ध स्थल में कोई अगर अकेली मर्द है तो ये जो सामने सोई हुई महिला है, जब वो जो है मर गई थी, जब आपकी रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी, युद्ध स्थल में शहीद हो गई थी, तब जो है उसका कथन आया कि पूरे युद्ध स्थल में जो है अगर कोई अकेली मर्द है तो ये जो सोई हुई महिला है ये जो है यही अकेली मर्द है। ये कथन आपका पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका कथन है, ये ह्यूरोज का ही कथन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो झांसी की जो है झांसी की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी वह आपकी 5 जून को प्रारंभ हुई थी। झांसी और कानपुर दोनों जो है 5 जून को प्रारंभ हुई थी, दोनों स्थानों पर क्रांति आपकी 5 जून को प्रारंभ हुई थी। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इसमें जो है इसमें आपके एग्जाम में कैसे पूछता है, एक तरफ जो है सभी स्थान दे देता है, ये स्थान जो विद्रोह के केंद्र थे, क्रांति के केंद्र थे वो देता है, और एक तरफ जो है आपकी डेट दे देता है कि किस डेट पर जो है किस स्थान पर क्रांति प्रारंभ हुई। इस तरीके से पूछा जाता है, आपका मिलान करने के लिए देता है कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है, इसमें ये तरह पूछता है, या फिर कूट टाइप में पूछ लेता है। अब तो ज़्यादातर चाहे जो भी एग्जाम हो उसमें कथन को कूट टाइप में पूछता है। स्टेट ये जो है एक जो है इधर से सूची दे देगा, एक कॉलम इधर से एक कॉलम इधर से, और जो है दोनों में कूट बनाने के लिए देता है। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है, इसको देखिएगा। बात की जाए इलाहाबाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेस जी। इलाहाबाद, आपके इलाहाबाद की बात की जाए, वर्तमान प्रयागराज जी, सर आप से क्या लिखे हैं भैया, थोड़ा देखिएगा। तो चलिए इलाहाबाद की बात की जाए तो इलाहाबाद की जो है जो क्रांति है वो उसका जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, लियाकत अली थे। लियाकत अली इलाहाबाद की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे। क्वेश्चन आज नहीं लाए हैं, मैं एक सेशन ला के जो है कई सेशनों में क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगा। क्वेश्चन अभी टाइप नहीं हो पाया,
क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया, लेकिन ये है कि मैं जो है क्वेश्चन को जो है एक जो है अलग से जो है लाऊंगा क्लास, उसमें कई क्लासों में क्वेश्चन मैं करा के एक्सरसाइज कराऊंगा। ये आपकी थ्योरी की क्लास है, लेकिन क्वेश्चन भले जो है आपके न कराए जाएं, लेकिन इस तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कि अगर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस न कराऊं फिर भी आपके एग्जाम में भी जहां भी आप एग्जाम देंगे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन इसका कर दूंगा। मैं क्वेश्चन अभी नहीं लाया हूं, लेकिन ये है कि मैं क्वेश्चन लाऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि थ्योरी के माध्यम से कुछ कवर कर लूं, तो क्वेश्चन एक हमारी जो है रेलवे के लिए क्वेश्चन का जो है एमसीक्यूज का एक प्रैक्टिस सेशन चलेगा, और उस प्रैक्टिस सेशन में जो है जी हर सब्जेक्ट का चलेगा, वहाँ पर हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेशन चलेगा। रीजनिंग का भी होगा, रीजनिंग मैथ में तो मान लीजिए क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक जो है प्रैक्टिस सेशन इंग्लिश उसका भी चलेगा। बात की जाए जीएस का, जीएस में साइंस हो गया आपका, और जो और जीएस के सब्जेक्ट हैं इसमें मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इसके बाद आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, उसके बाद बात की जाए आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो है पर्यावरण, जितने भी होंगे सब पे क्वेश्चन कराए जाएंगे। थोड़ा सा ये है कि आप लोग थ्योरी देख लीजिए, मैं एक बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा। जितने लोग हैं, मिस अग्रवाल जी, सक्सेस जी, रिचा जी, राजेंद्र जी, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन पूरे यूट्यूब में फ्री में आपको जो है थ्योरी कोई नहीं देगा। जिस तरीके से यहाँ पर मैं थ्योरी करा दे रहा हूँ, आपको जो है क्लास में ही जो है सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मैं यहाँ पर इसकी कहिए तो मैं इसको जो है इस तरीके से आपको रटा दूं कि इसमें ये स्लाइड में मैं जो भी पूछूँ आप तुरंत उत्तर दे देंगे। तो आप लोग जो है आप यहाँ पे करिए, क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगा, और इस नाते मत सोचिए कि मैं क्वेश्चन बाद में नहीं लाया हूँ तो आप इसको ध्यान से ना पढ़ें, तो ध्यान से देखिए इसको जी। थैंक यू मिस अग्रवाल जी। तो चलिए बात की जाए इलाहाबाद जो है, जो आपका प्रयागराज है जी रिचा जी, स्वागत है आपका। तो बात की जाए इलाहाबाद प्रयागराज जो है, वहाँ पे जो ये आपकी क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व कौन किया था, तो ये लियाकत अली जी थे, लियाकत अली। और बात की जाए इस विद्रोह को दमन करने का कार्य कौन किया था, तो ये आपके कर्नल नील थे, कर्नल नील थे। वो जो है यहाँ पर इलाहाबाद के जो विद्रोह था उसको दबाने का कार्य किए थे। तो बात की जाए यहाँ पर ये कर्नल नील हैं, ये इलाहाबाद के विद्रोह को दबाने का कार्य किए थे। और बात की जाए जो इलाहाबाद का विद्रोह है ये कब प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका यहाँ पर देखिएगा 20 जून 1857 को जो है आपका इलाहाबाद का विद्रोह यहाँ पर जो इलाहाबाद में प्रारंभ किया गया था। जो 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से आपके नेतृत्वकर्ता लियाकत अली। और बात की जाए जो वहाँ पे इस विद्रोह को दबाने का काम आपके कर्नल नील ने किया था, और क्रांति जो है प्रारंभ कब हुई थी, 20 जून को प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, बनारस, बाबा भोलेनाथ की नगरी, विश्वनाथ नगरी, काशी बनारस, वहाँ से जो है वहाँ से कौन नेतृत्व किया था, तो ये जो है बनारस में जो है आपके सेना ने, वो जनसाधारण जो वहाँ की जनता थी, जनसाधारण ने जो है इसका नेतृत्व किया था। और जो है वहाँ पर भी चूंकि प्रयागराज इलाहाबाद और कुछ दूर पर आपके बनारस पड़ता है, 100 किलोमीटर दूर इलाहाबाद से, तो ये एक ही क्षेत्र में आता था। तो कर्नल जो है, जो आपका कर्नल नील ही था, वो भी जो है वही जो है आपके जो बनारस की जो क्रांति थी उसको इन्होंने दबाने का काम किया था। तो चलिए ये हो गया आपका। बात की जाए बनारस की क्रांति कब शुरू हुई थी, ये आपके 2 जुलाई को शुरू हुई थी, 2 जुलाई को शुरू हुई थी। और बात की जाए, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है, बिहार। ये बिहार जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार से क्रांति का नेतृत्व जो है कौन किया है, तो बिहार से क्रांति का नेतृत्व बिहार से आपके कुंवर सिंह जी ने किया है। कुंवर सिंह ने बिहार से क्रांति का नेतृत्व किया है। और जो है यहाँ पर जो है नेतृत्व को दबाने का काम कौन किया है, तो ये हैं विलियम टेलर थे। ये आपका जो है क्रांति को
दबाने का कार्य किए विलियम टेलर। तो चलिए आगे देखते हैं, बिहार में जो है क्रांति कब प्रारंभ हुई? 15 जुलाई आपके 1857 को जो है यहाँ पर क्रांति जो है प्रारंभ होती है। और जो है बात की जाए पंजाब का नहीं पूछता है, ज़्यादातर पंजाब का नहीं पूछता है, ये आपका पूछा जाता है जहाँ तक ये आपका यहाँ पर ये पूछा जाता है जो है फैजाबाद का जो है पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है फैजाबाद का। ये है फैजाबाद का कौन किया था? तो आपके मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद को का नेतृत्व किया था। बात की जाए जी फैजाबाद की जो है जो हुई थी क्रांति, उसका नेतृत्व जो है आपके मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और जो है जनरल जो है ने यहाँ पर रेनार्ड जो थे, इन्होंने जो है इसको दबाने का कार्य किया था। और जो है एक महत्वपूर्ण है बरेली, ये तो कई बार पूछा गया है, वही बरेली जहाँ गाना बना है ना, बरेली का क्या है, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, वही बरेली है ये। वहाँ से इसका नेतृत्व कौन किया था? तो खान जो है बहादुर खां या जो है बख्त खां थे, इसका नेतृत्व यहाँ पर इन्होंने किया था। तो बिसेंट आयर थे, उन्होंने जो है इसका जो है दबाने का कार्य किया था। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण में कौन कौन सा पूछा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण में बात की जाए तो मैं बता दूं कौन कौन सा पूछा जाता है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लखनऊ का, दिल्ली का, कानपुर का, झांसी का, इलाहाबाद का, बिहार का, फैजाबाद और बरेली। ये पॉइंट आपके पूछे जाते हैं, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके। तो चलिए ये आपके जी, तो ये आपके जो है विद्रोह के जो केंद्र थे, उसके नेतृत्वकर्ता थे, उसको जो है दमनकर्ता कौन कौन थे, किस डेट पे प्रारंभ हुई थी, ये आपका पूछ लिया जाता है। तो इसमें बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए, दिल्ली हो गया आपका और लखनऊ हो गया। बात की जाए कानपुर 5 जून, झांसी को 5 जून, इलाहाबाद को 20 जून। बात की जाए यहाँ पर बिहार का आपका 15 जुलाई, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण डेट है, ये आपका बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें बात की जाए यहाँ पर जो अंग्रेजों के समर्थन कर रहे थे, अंग्रेजों के समर्थक जो शासक थे उस समय, जो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, अंग्रेज का यहाँ पर ये वही लोग थे जो उस समय क्रांति में जो है अंग्रेजों का यहाँ पर ये लोग अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। अंग्रेजों का यहाँ पर ये समर्थन कर रहे थे, वही शासक हैं, ये जो है अंग्रेजों का समर्थन करने वाले शासक हैं। इनको भी एक नज़र देख लेते हैं, बहुत कम पूछा जाता है लेकिन जो है देख लेते हैं, पूछा जाता है बीच में। एक जो है ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, हैदराबाद के निजाम थे, जोधपुर के जो राजा थे वो। बात की जाए भोपाल के जो है नवाब, पटियाला और जो है नाभा और जींद के जो है सिख शासक और कश्मीर के जो महाराजा थे, ये लोग जो है उस समय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, क्रांति का जो है दबाने का कार्य कर रहे थे। ये जो है क्रांति में शामिल नहीं थे। ये आपके हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। परिणाम की बात की जाए जी, जब क्रांति हुई है, जो हम लोगों ने युद्ध छेड़ा है, उसके परिणाम को देखते हैं। अगर हम लोग सफलता लेने का, एग्जाम क्रैक करने का जो है युद्ध छेड़ा है, तो उसका परिणाम कब आएगा? जब हम युद्ध में कायदे से लड़ाई करेंगे। कहने का मतलब है कि एग्जाम की कायदे से तैयारी कर एग्जाम का सामना करेंगे, तब जो है इसका परिणाम आएगा। तो परिणाम देखिए, जो क्रांति हुई, क्रांति का परिणाम क्या हुआ? परिणाम में क्या हुआ?
जो भारतीय रजवाड़ों के प्रति जो है विजय और विलय की जो है नीति का जो है परित्याग कर दिया गया जी। जो है वहाँ पर जो भारतीय रजवाड़े थे, जो अंग्रेजों की नीति थी, उनको जीता जाए, उनको विजित किया जाए, विजय करने का और उनको विलय करने की जो नीति थी उसका परित्याग कर दिया गया। यहाँ पर उसको छोड़ दिया गया। अब यहाँ से परित्याग कर दिया गया कि अब जो है उनको जो है उनके साथ युद्ध नहीं किया जाएगा और उनको जीता नहीं जाएगा और ना ही उनको राज्यों में विलय किया जाएगा। तो ये जो है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने कल पढ़ा जो है, जो आपके लॉर्ड डलहौजी थे, वो जो है उनकी विलय नीति थी, हड़प नीति थी, उसको हम लोगों ने पढ़ा। और बेलेजली की जो सहायक संधि की नीति थी उसको हम लोगों ने पढ़ा। तो उन सब चीज़ों का यहाँ पर परित्याग कर दिया गया। और जो है बात की जाए सरकार द्वारा, यहाँ पर बात की जाए सरकार द्वारा जो है राजाओं को जो गोद लेने की जो थी, क्या थी, अनुमति प्रदान कर दी गई जी, अनुमति प्रदान कर दी गई। जो इस ये एक कारण और देखा जाता है युद्ध में, युद्ध के लिए एक कारण और देखे बात की जाती है कि युद्ध में जैसे कि क्या था, जो आपके अभी हम लोगों ने कहा कि जो है जो डलहौजी था, डलहौजी की जो विलय नीति थी, जो है व्यापक सिद्धांत था उसका, उसमें क्या था कि जिनके जो है राजाओं के संतान नहीं थे, वो गोद नहीं ले सकते थे, उनके राज्य को मिला लिया गया। जैसे झांसी का था, झांसी को भी मिला लिया गया। और इसे जो भिन्न भिन्न जो है राज्य थे उनको जो है व्यापक सिद्धांत के माध्यम से उनको अपने राज्य में कहने के माध्यम मतलब है कि अंग्रेज जो थे वो जो है अपने उसको अधिकार में करते जा रहे थे। तो क्रांति का यही मेन कारण था। तो ये सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। बात की जाए भारतीय सेना का जो है यहाँ पर पुनर्गठन जो है पुनर्गठन करने के लिए पील आयोग, यहाँ पर पील आयोग जो है आपका गठित किया गया। ये पूछा जाता है 1857 की क्रांति के बाद जो है उसको जो है सेना के गठन और उसके लिए कौन सा आयोग गठित किया गया, तो ये आपका पील आयोग है, इसको गठित किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और जो है और परिणाम में क्या है, परिणाम ये भी चल रहा है आपका, परिणाम ये भी है, परिणाम में ये क्या है इसको देखते हैं। और बात, भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया जी। जो कंपनी का शासन था उसको जो है 1857 की क्रांति के बाद उसको समाप्त कर दिया गया। और जो उस समय भारत का शासन था कंपनी के हाथों से समाप्त करके उसको जो है ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। भारत का शासन जो है सीधे और सीधे जो क्राउन के अधीन चला गया जी, क्राउन के अधीन चला गया। क्राउन के अधीन की बात की जाए, सीधे जो है ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी थी उनके जो है आदेश पर यहाँ का शासन संचालन होने लगा। तो चलिए इसमें ये बात दी गई है। बात की जाए भारत में जो है जी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पर रोक लग गया जी। कहने की बात है कि जो उस समय की कंपनी थी, कंपनी ने जो है विस्तारवादी नीति के माध्यम से यहाँ पर लगातार से ये जो भारतीय राज्य थे, भारतीय शासक थे, उनको उनके साथ युद्ध करके उनके राज्यों को विजित करने का, अपने में जो है मिलाने का जो एक लगातार प्रयास चल रहा था, उसको जो है उसको रोक कर लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन चला गया। बात की जाए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का जो है प्रारंभ हुआ जी। यहाँ पे ये बाध्यता नहीं है कि कौन किस धर्म का है, वो किस अनुसार कार्य करेगा, किस अनुसार अपने धर्म के पालन का वो काम करेगा, उसको जो है खत्म कर दिया गया। सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की यहाँ पे बात की गई। ये इसमें 1857 की क्रांति में कुछ महत्वपूर्ण जो है बदलाव हुए, उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। आगे हमारा क्या है इसको देखिए, ये कुछ कथन है, ये कुछ कथन कहे गए हैं। क्या कथन है देखिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ये आपके कथन है, कथन कहे गए हैं 1857 की क्रांति के लिए। 1857 की क्रांति के लिए कुछ कथन कहे गए हैं यहाँ पर, देखिएगा क्या है। एक ये है सर जो है जेम्स आउस्ट्रम है, जेम्स आउट्रम क्या कहते हैं, और जो है डब्ल्यू टेलर हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है इसमें, जो इसमें देखेंगे हम लोग
हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का जो है परिणाम था। ये जो है ये कथन किसके लिए है, जो आपकी 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के लिए जो है यहाँ पर कुछ कथन कहे गए। वो कथन क्या थे, ये कथन है, देखिए इन्होंने जो क्या थे, सर जेम्स आउटरम थे और जो है आपके डब्ल्यू टेलर थे। इन्होंने क्या कहा, ये जो है हिंदू मुस्लिम के षड्यंत्र का एक परिणाम था। उन्होंने एक षड्यंत्र के माध्यम से, हिंदू मुस्लिमों ने एक षड्यंत्र के माध्यम से इसको किया था। इनका कथन ये था। बात की जाए जॉन जो है आपके लॉरेंस और जो है सीले थे, उन्होंने क्या कहा, एक मात्र केवल 1857 जो हुआ था वो मात्र एक सैनिक विद्रोह था, ये कहा गया था उस समय। और जो है बात की जाए यहाँ पर एक कोई थे T.R. होम्स थे। इन्होंने कहा एक बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था। कहा जाए एक असभ्य और सभ्य के लोगों के बीच एक युद्ध था, बर्बरता और सभ्य के मध्य का एक युद्ध था। ये किसने कहा था, ये आपके T.R. होम्स ने कहा था। बात की जाए यहाँ पर B.D. सावरकर जी ने क्या कहा था, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। B.D. सावरकर जी ने क्या कहा था, तो B.D. सावरकर ने कहा था स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, इसको इन्होंने कहा था कि ये स्वतंत्रता की आपकी पहली लड़ाई है। और बात की जाए यहाँ पर R.C. मजूमदार जी ने क्या कहा था, R.C. मजूमदार जी ने क्या कहा था, ये इन्होंने कहा था तथा कथित जो है प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और जो है ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही जो है स्वतंत्रता संग्राम था, ये बात कही गई है। सबसे बड़ा कथन है, एग्जाम में देखिएगा सबसे बड़ा कथन जो है जो भी होगा वही R.C. मजूमदार जी का होगा। बहुत बड़ा कथन इन्होंने कहा था। तो ये कहा था तथा कथित जो है प्रथम और जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये इनका कथन था। और जो है इसमें और लोगों ने कई कथन कहे हैं, तो हम लोग उसको आगे जो है आगे मेंशन कर देंगे, आपके प्रैक्टिस सेशन में उसको मेंशन कर देंगे। चलिए ये आपका अगला है। इसमें क्या है, कुछ जो है आपकी चर्चित बुक हैं, कुछ चर्चित पुस्तक और उनके लेखक जो है आपके स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कही गई हैं, उस पर हम लोग एक नज़र इस पे देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा। दिख रहा है ये दिख रहा है, बताइएगा दिख रहा होगा। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग अपने जो है रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा दिख रहा होगा। इधर कट रहा है क्या, कट नहीं रहा है, दिख रहा होगा। चलिए दिख रहा है जी। क्या है भाई, पसंद नहीं आ रहा है क्या, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मिस्टर अग्रवाल जी, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या जो पढ़ाया जा रहा है, बताइए क्या बोल रहे हैं आप। चलिए देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए देखिएगा भाई क्या है, आप क्वेश्चन के साथ ही समझाया करो। समझ तो आ रहा है बट क्वेश्चन के साथ समझाया करें, समझ में आ रहा है बट क्या है। चलिए क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाएंगे। अगर आप लोगों को थ्योरी नहीं समझ आ रही है तो क्वेश्चन भी लाएंगे। चलिए ठीक है, देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू मिस अग्रवाल जी। तो चलिए नहीं देखेंगे जी क्या है। नींद आ रही है, क्वेश्चन रहेगा तो नींद नहीं आएगी। ज्यादा देर तक स्टूडेंट सोना पसंद करते हैं, क्या है, सुनना पसंद करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा। अब जो है तीन चार टॉपिक लाऊंगा, उसके बाद इस पे क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। जैसे ये टॉपिक लाऊंगा इस पे क्वेश्चन भी लाऊंगा, आपके 10-15 क्वेश्चन भी रहेंगे। अब ठीक है, डन है ना। चलिए
आपके जो है जो टॉपिक लाए गए हैं उस पर जो है क्वेश्चन लाएंगे। इस पर डन करिए, एक बार थम्स अप करिएगा। चार पांच टॉपिक कराएंगे और उस पर क्वेश्चन कराएंगे। एक बार डन करिएगा सभी लोग, मिस अग्रवाल जी और मिस ऋचा जी और जो है अक्की जी, सक्सेस जी, जी यस, ओके डन। मैं अगले क्लास से कोशिश करूंगा कि इसमें क्वेश्चन लाऊं, 10-15 क्वेश्चन जो होगा मैं क्वेश्चन लाऊंगा। चलिए, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसको देख लीजिए जो इसमें है महत्वपूर्ण, इसको देख लीजिए। अगले दिन से मैं जो है क्वेश्चन लाऊंगा, उसके माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जी जी अक्की जी क्लियर है। चलिए 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 देखते हैं। ये है आपके आरसी मजूमदार जी, इनकी जो है इनकी जो ये पुस्तक है, पुस्तक क्या है, चलिए ये आपका द जो है सिपोई इम्यूनिटी एंड दी जो है रिवोल्ट ऑफ द 1857, ये कई बार पुस्तक पूछी गई है। ये भी आपकी ये आपकी पुस्तक है, इसको देख लीजिएगा। और जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, कौन कौन से महत्वपूर्ण है। एक इसमें बीडी सावरकर जी पूछी जाती है। बीडी सावरकर जी कहाँ है? एक जो है आरसी मजूमदार की जी, ये भी महत्वपूर्ण है, आरसी मजूमदार की पूछी जाती है। एक बीडी सावरकर जी की पूछी जाती है, बीडी सावरकर जी की द इंडियन वार ऑफ द जो है इंडिपेंडेंस, ये पूछी जाती है। एक इसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण पूछी जाती है एस एन सेन का, कहाँ है एस एन सेन जी? इसमें कौन ये हैं आपके एस एन सेन जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पूछी जाती है। इसमें क्या है 1857 ये पूछी गई है। और बात की जाए इसमें बहुत पूछी जाती है। एक और आपके अशोक मेहता जी की पूछी जाती है, आपके अशोक मेहता जी हैं, ये जो है इनकी पूछी जाती है, इनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है। द ग्रेट जो है रिवोल्यूशन, ये कई बार पूछा गया है, ये पूछी जाती है। बात की जाए यहाँ पर सर जो है सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां की पुस्तक पूछी जाती है। सर सैयद अहमद खां की ये कई बार पूछी गई है। इसमें क्या कहा गया है? सर सैयद अहमद खां, इनके पूछी गई है। अबाब ए बगात, ये आपकी कई बार पूछी गई है। जो है आपका ये असबाब ए जो है बगावत ए हिंद, ये कई बार पूछी गई है, इसको देख लीजिएगा, ये आपकी पूछी गई है। और आपकी एक पुस्तक जो है यहाँ पर एक और कौन सी पूछी गई है, एक और बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बताइएगा। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, इसको जी यस। चलिए सभी लोग बता रहे हैं जी, हम क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कराएंगे आपको जो है, और जो है इससे मदद मिलेगी। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, इन सबको 3-4 को इसको देख लीजिएगा, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये दिख रहा है इसमें देखिएगा, ये दिख रहा है आप लोगों को। चलिए इसमें क्या कहा गया है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें ब्रिटेन का जो है प्रधानमंत्री कौन था, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को। उस समय कौन था? जो है विस्काउंट जो है आपका पामस्टन था, विस्काउंट जो है आपके पामस्टन था। उस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कब था? 1855 से 1858 तक ये था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और बात की जाए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ये भी आपका पूछा गया है, उस समय लॉर्ड कैनिंग था। बात की जाए 1857 का जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसको जो है इसको कौन संज्ञा दिया था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा कौन दिया था? तो बीडी सावरकर जी ने इसको आपके स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिए थे। और बात की जाए भारतीय जो है आपका स्वतंत्रता आंदोलन जो है, सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो सरकारी इतिहासकार जो थे एस एन सेन जी थे। एस एन सेन, ये जो है इनकी भी पुस्तक पूछी जाती है, एस एन सेन की। तो एस एन सेन की कौन सी पुस्तक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया था। एस एन सेन की जो है जी 18 जो है आपका 57, 1857 की पुस्तक है। इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक का नाम है 1857। 18 जो है 57 इनकी पुस्तक का नाम है। ये एस एन सेन की ये पूछी जाती है। बात की जाए किसने कहा था, जो है किसने कहा था, एक कथन है कि जो है गर्मी की आंधी की भांति जो है मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और जो है अकाल्पनिक था,
ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? आपका एसएन सेन जी का ही कथन है कि जो है गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह जो है अप्रत्याशित और जो है अकाल्पनिक था। एसएन सेन जी का ही कथन है, ये भी आपका पूछा जाता है। बात की जाए किसका कथन था जो है यहाँ पर कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद जो है भ्रूणावस्था में था। ये जो है जो आपके डॉक्टर आरसी मजूमदार एवं एसएन सेन जी थे। एसएन सेन ये जो है दोनों लोगों ने कहा था। बात की जाए द ग्रेट रिवोल्यूशन, ये किसकी पुस्तक है? द ग्रेट जो है ये भी पूछा जाता है, अशोक मेहता जी की है। ये आपका महत्वपूर्ण है। चलिए इसमें आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसको देखिएगा, बीडी सावरकर ने क्या कहा था? इनका कथन क्या है? 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और जो है कौन स्वीकार करता है? जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे जी। बीडी सावरकर के जो कथन था उसको जो है जो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था इन्होंने 1857 को, उसको कौन जो है उसको स्वीकार किया था? ये पट्टाभी सीतारमैया जी हैं। पट्टाभी सीतारमैया जी ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इन्होंने कहा था। तो चलिए इंग्लैंड के किस जो है समकालीन नेता ने जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? कौन है जो है वो बताइएगा। जो है ये आपके जो है कौन है? बेंजामिन जो है आपके डिजरेली जी थे। बेंजामिन डिजरेली थे। हमको तो बेंजामिन नेतान्याहू का नाम याद आ रहा था। ये आपके जी सर कमेंट में लाइक लिंक जी, लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक है। ये आपका टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो पीडीएफ वगैरह जो रहेंगी आपको वहीं पे मिलेंगी। ये आपके कमेंट में जी, कमेंट में जो है जो ये लिंक दिया गया है ये जो है आपका टेलीग्राम का लिंक है। ये इस पे आपको पीडीएफ मिलेगी जी। शिवानी जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका क्लास में। तो चलिए यहाँ पर जो है आपका ये देखिएगा, इंडिया वार ऑफ जो है इंडिपेंडेंस जो है 1857 के लेखक कौन थे? तो बीडी सावरकर जी थे। ये जो है आपका भी पूछा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बात की जाए प्रमुख इतिहासकार 1857 के विद्रोह को जो है यहाँ पर सामंती क्षोभ कहा, ये कौन थे? ये आपके जो है एसबी चौधरी थे। ये आपके एसबी चौधरी थे। बात की जाए भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह जो था जो है इसके कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये आपके सर सैयद अहमद खान जी थे। उनकी पुस्तक थी क्या थी? असबाब ए जो है बगावत ए हिंद। असबाब यहाँ पर असबाब ए बगावत ए हिंद जो है इनकी जो है पुस्तक थी। इसमें इन्होंने इसको लिखा था जी। तो बात की जाए और हम लोग आगे देखते हैं, ये देखिए अभी इस पे हम लोगों ने चर्चा किया। अभी हम लोगों ने इस पे डायग्राम के माध्यम से चर्चा किया था। अब जो है इसको पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए लखनऊ में जो है जो विद्रोह को जो है 4 जून जो है आपका जो 4 जून 1857 एनसीईआरटी के बुक में आपका जो है 30 मई देता है। इसमें दो में एक ही विकल्प आपका देगा, चाहे आपका 4 जून दे या 30 मई दे। ये जो है विद्रोह का जो है नेतृत्व कौन किया था? तो ये आपके बेगम जो है हजरत महल ने किया था। इसको हम लोगों ने पहले ही चार्ट के माध्यम से देखा था। और बात की जाए लखनऊ में विद्रोह को जो है किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तो ये आपका कैंपबेल ने दबाया था। इसको भी हम लोगों ने चार्ट में ही देखा था। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बात की जाए कानपुर में जो नाना साहब जो की सहायता किसने की थी? ये तत्या टोपे थे। तत्या टोपे और जो है अजीमुल्ला खां थे, उन्होंने जो है नाना साहब की सहायता की थी। बात की जाए यहाँ पर जो आपकी सती चौरा एवं बीबी घर कांड का संबंध किससे है? तो 1857 के विद्रोह से ही इसका संबंध है। इलाहाबाद में जो है विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है आपके मौलवी लियाकत अली ने किया था। ये भी हम लोगों ने चार्ट में देख लिया था, चार्ट के माध्यम से। बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया था? जो है आपका ये ह्यूरोज ने इनको पराजित किया था। वही कथन जो है जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले दोहराया था। बात की जाए झांसी में विद्रोह को प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? विद्रोह का जो है प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? तो
तो ये काले खां थे, काले खां ने किया था। बात की जाए खान जो है बहादुर खां जो थे, खान बहादुर खां, ये ने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की बरेली से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था, ये भी पूछा जाता है आपका। कुंवर सिंह जी, कुंवर सिंह का नाम लेते ही जो है आप लोगों को याद आ जाना चाहिए कि कुंवर सिंह कहाँ से, बिहार से आपके जी जगदीशपुर, बिहार के जो है आपके जगदीशपुर स्थान है, वहाँ पे ज़्यादातर बिहार पूछा जाता है। अगर ऑप्शन में जो है आपके बिहार या फिर आपका यहाँ पर जगदीशपुर पूछ लिया जाए, जगदीशपुर ये स्थान ये भी दे दिया जाए तो हो जाएगा। दमन करने का काम किसने किया था? तो ये आपके विलियम टेलर एवं जो है आपके मेजर जो है विसेंट ने जो है इसको दबाने का कार्य किया था जो है, तो ये हो जाएगा आपका। बात की जाए कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो कुंवर सिंह के भाई थे। कुंवर सिंह के भाई कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह जो है इसका नेतृत्व किए थे जो है। कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात विद्रोह का नेतृत्व अमर सिंह ने किया था। बात की जाए आपके इसका 1857 के विद्रोह के आरंभ जो है, 1857 के जो है विद्रोह का आरंभ कहाँ से और किसने किया था? तो बात की जाए 29 मार्च आपके 29 मार्च जो है 1857 जो है बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने किया था। बात की जाए मंगल पांडे ने जो है किन अधिकारियों को गोली मारी थी? तो ये आपके कौन थे? ह्यूरसन जो है, ह्यूरसन और जो है लेफ्टिनेंट जो है बाग थे, ये जो है इनको गोली मारे थे। तो बात की जाए मंगल पांडे, रेलवे में भी पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? तो ये गाजीपुर जो बलिया उत्तर प्रदेश, गाजीपुर बलिया जो है गाजीपुर के जो है निवासी थे। बात की जाए जो आपके मेरठ छावनी 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? मेरठ छावनी की जी अभी प्रारंभ में ही देखा, हम लोगों ने सबसे पहले ही देखा था कि 10 मई को जो है मेरठ छावनी से विद्रोह प्रारंभ किया गया था। 12 मई को 1857 जो है दिल्ली का जो है सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो है मुगल बादशाह जो है आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, उनको घोषित किया गया था। 10 तारीख को मेरठ छावनी से सिपाहियों ने जो है दिल्ली के लिए कूच किया और 12 तारीख को दिल्ली पर कब्जा करके जो है मुगल जो है जो सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे इनको वहां पर सम्राट बना दिया गया। बात की जाए आपके ये रामचंद्र पांडुरंग जो है इनकी जो है संज्ञा कहा जाए, इनकी उपनाम से कौन नाम से जाने जाते थे? रामचंद्र पांडुरंग जो है स्वतंत्रता सेनानी, कौन सा इनका उपनाम था? तो ये तत्या टोपे जी थे, ये आपके तत्या टोपे का उपनाम था। बात की जाए यहाँ पर मुगल सेना का प्रमुख कौन था? सेना प्रमुख की बात की जाए तो ये आपका बख्त खान या खान बहादुर खां थे। बात की जाए दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए किससे मदद ली गई थी? तो किन किन लोगों ने दिल्ली को विद्रोह को दबाने में मदद किया था? ये आपके कश्मीर, पटियाला, नाभा और जींद के राजाओं ने। अभी हम लोगों ने एक चार्ट के माध्यम से देखा था कि कौन कौन से राजा थे जिन्होंने जो है यहाँ पर अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ग्वालियर के आपके सिंधिया थे, और जो है आपके होलकर थे, और आपके निजाम थे, जोधपुर के राजा थे, और आपके जो है भोपाल के नवाब थे, कश्मीर के, पटियाला के, ये सब जो है उनका साथ दिए थे। बात की जाए यहाँ पर हडसन ने जो है किसकी मदद से बहादुर शाह द्वितीय को बंदी जो है बना लिया था? तो आपके मिर्जा इलाही बख्श थे। मिर्जा इलाही बख्श के सहयोग से जो है की मदद से इनको जो है बंदी बनाए और इनको कहाँ भेज दिए थे? बताइएगा। बंदी बनाकर कहाँ भेजे थे इनको निर्वासित करके? बहादुर शाह द्वितीय को। चलिए इसको बताइएगा आप लोग, अगले इसको कमेंट में बताइएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो आज का सेशन जो है यहीं समाप्त करेंगे। तो ये क्लास जो है आज यहीं समाप्त की जाए। तो चलिए जी, तो चलिए जो है बताइएगा, रिचा जी, मिस्टर अग्रवाल जी, अक्की जी, सभी लोग बताइएगा, शिवानी जी, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? तो चलिए आप लोगों का जो सुझाव आया उस सुझाव को हम लोग अमल में लाते हुए जो है अगले दिन से आपके इसी के साथ क्वेश्चन भी टॉपिक के साथ
क्वेश्चन भी मेंशन कर देंगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों को क्वेश्चन भी जो है इसके साथ मिलेगा। तो चलिए, आज शाम की जो है क्लासें दोनों ऑफ रहेंगी। जो ज्योग्राफी की क्लास 4 बजे से होनी है वो भी ऑफ रहेगी, और जो है आपकी जो पॉलिटी की क्लास एनसीईआरटी की चल रही है शाम 6 बजे से, दोनों क्लासें बंद रहेंगी। जी रिचा जी वेरी नाइस, ओजिए वाले जी थैंक यू, अक्की जी बहुत फैंटास्टिक, बहुत शानदार। तो आपकी जो दोनों क्लासें शाम वाली हैं वो आज बंद रहेंगी। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जो शाम की क्लास थी, जो आपकी शाम की जो आपकी यहाँ पर 4 PM की जो है 4 PM की जो है आपकी भूगोल की क्लास ये भी आज बंद रहेगी, आज नहीं होगी। और आपकी जो 6 PM पे जो है 6 PM पर संविधान जो है संविधान की जो क्लास है ये भी नहीं रहेगी, आज दोनों क्लासें बंद रहेंगी, दोनों आज बंद रहेंगी, आज ये बंद रहेगी दोनों क्लासें। कुछ कार्य हैं अभी यहाँ पे स्टूडियो में, कुछ हल्का कुछ काम धाम है, उसको करवाना है। तो चलिए, बाकी कल से सभी क्लासें जो है कंटिन्यू रहेंगी। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।